पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो लास्ट तक देख रहिएगा। ये स्लिप जो मिलता है आप ऑनलाइन किए, ऑनलाइन करने के बाद ये स्लिप आपको मिलेगा पासपोर्ट सेवा करके। इस तरह से फाइल रहेगा। ये इस तरह से आपको पीडीएफ में मिलेगा, या तो आपको डॉक्यूमेंट से पीडीएफ निकाल करके दे देंगे झेरॉक्स आपको। इसको क्या करना है, आपने पास रख लेना है। इसमें सब कुछ रहता है, बैच नंबर रहता है, रिपोर्टिंग रहता है, क्या क्या चीज़ है, किस हॉस्पिटल से हुआ है, क्या हुआ है, अलीगढ़ है, सिंगल है, स्टूडेंट है क्या नहीं। इस तरह से उसका सब कुछ प्रोफाइल इस तरह से रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ मंगल मंत्रालय भारत द्वारा ये सब पासपोर्ट रहेगा मानित। इसमें क्या क्या लग जाता है ये जानकारी। इसमें पहला जो होता है वो आधार कार्ड होता है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होती है आपकी हाई स्कूल के मार्कशीट, यानी 10वीं जो पास किए रहते हैं उनका हाई स्कूल के मार्कशीट लगती है उसके साथ में। इसमें एक बात और आ जाती है, अगर किसी के पास हाई स्कूल के मार्कशीट नहीं है तो क्या उसमें लगेगा, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर उसके पास हाई स्कूल के मार्कशीट नहीं है तो वो क्या लगा सकते हैं, ये भी एक हो गया। मान लीजिए जो पढ़े लिखे ही नहीं है, मान लीजिए तो हाई स्कूल का मार्कशीट ही नहीं रहेगा, तो उसको दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लगा सकते हैं वो भी आपको पूरी बताऊंगा। बस वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। तो उसके लिए भी एक सुविधा बनाया गया है। उसके लिए चाहिए कम से कम एक चीज़ बनाना रखना। हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो क्या करेंगे, यही दिमाग में आपके दौड़ रहा होगा कि यार हमारे पास हाई स्कूल के मार्कशीट ही नहीं। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, लेकिन अगर हमारे पास मार्कशीट नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक सुविधा बना दिया है, आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो कंपलसरी आपका हो जाता है आधार कार्ड। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड तो सब किसी के पास रहेगा। दूसरा हो जाएगा पैन कार्ड। पैन कार्ड हर किसी के पास पैन कार्ड बनवाना पर ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आसानी से जाके ऑनलाइन करा के बनवा सकते हैं। और तीसरा जो है उस पर कंपलसरी होता है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना नहीं आ रहा है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है किसी के पास तो दो सर्टिफिकेट बोले थे। यहाँ होता है बर्थ सर्टिफिकेट, एक होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसको जा कर के आपको बनवा लेना है। वो भी ऑनलाइन सुविधा ही बनता है, उसको जा कर के आप बनवा सकते हैं और उसका कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है, वो भी फ्री सेवा है। तो इस तरह से इसको ऑनलाइन आप करा सकते हैं। उसके बाद दो डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। पैन कार्ड तो मान लीजिए है, तो इसीलिए दो सर्टिफिकेट दोनों को मिलाकर हो गया है। उसके बाद क्या करना है ये दिमाग में आ जाता है। अगर ये हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट होने के बाद तब हमको कहाँ जाना है, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको क्या करना है। पासपोर्ट ऑफिस होता है, पासपोर्ट ऑफिस, उसमें आपको जो निकलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा पासपोर्ट ऑफिस की यहाँ केंद्र कहाँ पर है, उसे आपको पता करना है। पासपोर्ट ऑफिस पहुँच जाना है, वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट लेकर के पोस्ट ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या करना है, तो वहाँ पर आपको जाना है, थोड़ा देर बाहर ठहरना है। 1 नंबर का काउंटर रहेगा, वहाँ पर 1 नंबर के काउंटर पे आपको जाना है। वहाँ पर ये बुलाएंगे, बुलाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आपका जो रहेगा वो वेरीफाई करेंगे वहाँ से। जब वेरीफाई सब डॉक्यूमेंट हो जाएगा वहाँ पर आपका, तो वहाँ से आपको दूसरे काउंटर पे भेज सकते हैं। जब आपको पहला काउंटर सब कुछ वेरीफाई होने के बाद वो दूसरे काउंटर पे भेजेंगे। दूसरे काउंटर पे भेजने के बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पर आपका एक लाइव फ़ोटो लेंगे जो आपके पासपोर्ट पे रहेगा, वही सेम फ़ोटो वहाँ पर लेंगे दूसरे काउंटर पे। वहाँ पर फ़ोटो लेने के बाद सब प्रक्रिया करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट मैच करेंगे। सब कुछ मैच करने के बाद उसके बाद वहाँ से आपको तीसरा जगह पर भेजा जाएगा। जो पासपोर्ट के जो मेन होते हैं करके, जो ऑफिस में होते बैठे रहते हैं सर रहते हैं, मान लीजिए वो भी बहुत नेचुरली होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होते हैं कि बहुत सख्त होते हैं आपको गलत से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको सब कुछ क्लियर करने के बाद आपको साहब के पास भेजा जाएगा, जो मेन वहाँ से अप्रूव किया जाता है। वहाँ पर जाएंगे, वो बहुत नेचुरली व्यक्ति होते हैं, आपसे अच्छे खासे बात करेंगे। आपको कुछ नहीं पूछेंगे, बस यही पूछेंगे आप कहाँ रहने वाले हैं, क्या करते हैं, आप कितनी पढ़ाई किए हैं, आप किसके लिए जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ तकलीफ़ होगी तो आप चले तो नहीं आएंगे, चले नहीं जाएंगे, सब कुछ यही पूछा जाएगा। वहाँ से पूछने के बाद सब कुछ हो जाएगा। वहाँ से होने के बाद वो वेरीफाई करके ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजने के बाद आपके यहाँ चला जाएगा मान लीजिए गांव पे जाने के बाद वहाँ पर आपको पुलिस जाएगा वेरीफाई करने के लिए, या तो ऑफिस को आपको बुलाया जाएगा, या तो वहाँ से कोई भी जाएगा आपका वेरीफाई करेगा घर पे। जब वेरीफाई करने के बाद सब कुछ होने के बाद आपको पासपोर्ट वहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इस तरह से पूरा प्रोसेसिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के।